हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण देश में लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। खासकर प्रवासी मजदूर बेरोजगार हुए हैं। सीपीएम शिमला ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपने कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र से इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आने वाले लोगों को 7500 महीना सीधा खाते में अगले 6 महीने के लिए डालने की मांग की है, ताकि उनके परिवार का खर्चा चल सके। इसके अलावा मनरेगा के तहत 200 दिन मजदूरों को काम दिया जाए और शहरी क्षेत्र में भी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाए, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। सीपीआईएम शिमला राज्य सचिवालय सदस्य संजय चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार श्रम कानूनों में बदलाव कर रही है, जिससे मजदूरों के अधिकार मारे जा रहे हैं और पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है। सीपीएम ने पीडीएस के माध्यम से अगले 6 महीने तक प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज फ्री में देने की मांग की है, ताकि लोगों को भुखमरी का शिकार न होना पड़े। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ की आर्थिक राहत पर भी सवाल उठाए हैं और सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में देने के आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाए हैं। सीपीएम ने देश भर में आज धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मुख्य 5 मांगों को पूरा करने की मांग की है। अगर सरकार ने जल्द मांगों को पूरा नहीं किया तो भविष्य में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। लागू किया गया, जिसको तकरीबन आज जो है 84 दिन होने जा रहे हैं। इस दौरान जिस प्रकार से खास तौर पे जो मेहनतकश वर्ग है, जिसमें मजदूर है, किसान है और इसके अलावा जो छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार है, वो आज पूरी तरह से जो है इस लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते जो है पूरी तरह से उसके ऊपर जो है संकट खड़ा हुआ है। हमारी पार्टी बार बार मांग कर रही केंद्र सरकार से कि इस संकट से जिन लोगों का रोजी रोटी खत्म हुआ है, उसको सरकार जो है पूरी तरह से रोजी और रोटी का इंतजाम करे। परंतु पिछले 2.5 महीने से ऊपर समय आज हो गया है, केंद्र की सरकार जो है बिल्कुल भी इस मुद्दे को लेकर जो है संवेदनशील नहीं है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, करीब 12 करोड़ से ज्यादा रोजगार जो है इस दौरान में जो है पूरी तरह से खत्म हुआ है। बड़े पैमाने पर जो शहरों में जो मजदूर था और जो अन्य लोग थे, वो जो है पलायन हुआ है गांव की ओर। और इसके अलावा जो किसान है, मध्यम वर्ग है, जिसमें छोटा दुकानदार है, रेडी फड़ी वाला है, उसका रोजगार पूरी तरह से चौपट है। आज उसके ये हालत नहीं है कि वो जो है 2 वक्त की रोटी भी जो है वो कर सके। इसलिए हमारी पार्टी मांग कर रही है कि केंद्र सरकार सीधे तौर पर जो है, जो नॉन इनकम टैक्स पेई है इस देश के अंदर, जो इनकम टैक्स नहीं देता है, उसको खाते में जो है अगले 6 माह तक जो है 7,500 रुपया जो है तुरंत डाला जाए, ताकि बाजार जो है चले। क्योंकि जब तक जो है लोगों की जेब में खरीदने की ताकत नहीं होगी, कोई भी बाजार जो है नहीं चल सकता है। दूसरा हमारा मांग है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आज पलायन हुआ है, रोजगार समाप्त हुआ है, तो इसलिए हमारी पार्टी मांग कर रही है इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से कि आप कम से कम 10 किलो अनाज जो है प्रति व्यक्ति, वो जो है पीडीएस के माध्यम से मुफ्त में जो है दिया जाए अगले 6 महीने तक, ताकि जो लोग आज भुखमरी से मर रहे, और इसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर बड़े पैमाने पर जो मजदूर पलायन किया है, उसको 200 दिन का रोजगार जो है मनरेगा के तहत और शहरी क्षेत्र में जो है ये रोजगार गारंटी योजना जो है लागू की जाए। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा कार्य जो किया है, ये जो मोदी की सरकार जिस प्रकार से आई है, मोदी जी ने जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने 20 लाख करोड़ की घोषणा की है, परंतु जब आपने 5 दिनों तक जो हमारी वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्री है, जब उन्होंने उसका पूरी तरह से विस्तार से रखा, तो कोई भी राहत जो है नहीं मिली। और उल्टा जो सार्वजनिक क्षेत्र है इस देश की, जो रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था की, उसको बेचने का काम जो है वो किया है, उसके निजीकरण का काम किया है, उसका जो डिसइन्वेस्टमेंट का काम किया। हमारी पार्टी मांग कर रही है कि तुरंत इस दौर में जो है आप इसको बंद करें। ये जो सबसे बड़ा रोजगार जो आज भी पैदा होता था वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर था, परंतु सरकार जो इसको कर रही है। और सबसे बड़ा हमला जो वर्किंग क्लास के ऊपर, जो मजदूर वर्ग के ऊपर डाला गया, ये जो श्रम कानूनों के अंदर बदलाव किया गया, एक लंबे संघर्ष के बाद जो है, जो मजदूर है उसने हासिल किया था कि उसको 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी आप नहीं करा सकते, परंतु इसकी आड़ में विशेष रूप से जो भाजपा शासित जो राज्य है, जिसमें हमारा हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उन्होंने जो है श्रम कानूनों में जो ये बदलाव किया और पूरी तरह से जो श्रम कानून खत्म कर दिए, छोटी मोटी जो सुरक्षा जो है मजदूर को मिलती थी वो खत्म कर दिया। हमारी पार्टी आज मांग कर रही है
कि ये संकट की घड़ी में जो है जहां पर सरकार को जो है मदद करनी चाहिए थी, वो सरकार जो है पीछे हटी है और पूरी तरह से आज मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और आम जन विरोधी जो है वो किया है। अगर सरकार जो है तुरंत ये राहत जो है जनता को प्रदान नहीं करती तो एक बड़ा आर्थिक संकट जो है हमारे देश के अंदर होगा। हमारी पार्टी ने आज पूरे देश के स्तर पर जो है, पूरे देश के पैमाने पर यह प्रदर्शन किया है, हर गांव के अंदर, शहर के अंदर, और मांग कर रही है सरकार से कि तुरंत जो ये हमारी 5 मांगे हैं इसको जो किया जाए। और इसके साथ साथ जो 3 लाख तक जिसकी भी केसीसी बनी है, चाहे वो किसान है, छोटा व्यापारी है, छोटा जो कारोबारी है, उस केसीसी को जो है तुरंत माफ किया जाए। क्योंकि दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा जो मजदूरों का शोषण करने वाले मुल्क हैं, जिसमें अमेरिका है, उसने भी जो है लोगों को नकदी में राहत दी है $1200 के करीब। आप यूके है, फ्रांस है, उन्होंने 70 से लेकर 80% तक जो है जो मजदूरों का वेतन है वो दिया है। अगर सरकार इसको नहीं करती तो हमारी अर्थव्यवस्था पर संकट होगा। अगर इस मांग को जो है नहीं मानते तो आने वाले समय में सीपीआईएम जो है अन्य राजनीतिक दलों के साथ, वामपंथी दलों के साथ और अन्य संगठनों के साथ जो है एक बड़ा आंदोलन जो है वो करेगा।